जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गुरु जी का जन्मदिन बड़ी मंदिर में मनाने और सत्संग का हिस्सा बनने का मौका मिला। सच बताऊं तो वो दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था। उस दिन एक सेवादार अंकल जो सालों से बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत प्यारी बात समझाई। उन्होंने कहा, संगत जी क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम दरबार में गुरु जी के दिव्य दर्शन करने अंदर जाते हैं तो हमें 6 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। ये कोई साधारण सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन की 6 बुराइयों यानी कि विकारों का प्रतीक हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी 6 बुराइयाँ हैं, तो वो हैं काम यानी कि वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, अहंकार यानी कि घमंड और छठी है ईर्ष्या यानी कि जलन। उन्होंने कहा जब हम दरबार के अंदर गुरु जी के आसन की ओर बढ़ते हैं तो असल में हम इन 6 विकारों को पीछे छोड़कर जाते हैं, और जब छोड़ना ही है तो फिर उन्हें छूने का क्या मतलब। जिनसे हमें दूरी बनानी है उन्हें बार बार छूकर याद क्यों करें। संगत जी ये सुनकर मेरे दिल को इतनी शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय समझ आया कि बड़े मंदिर की हर एक चीज़, हर एक प्रतीक हमें कोई ना कोई गहरी सीख देता है। तो संगत जी गुरु जी हमें ये सिखाते हैं कि दरबार में कदम रखते ही हमें अपने अंदर के इन 6 विकारों को बाहर छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अंदर सिर्फ अपनी आत्मा की पवित्रता और गुरु जी का प्रेम लेकर जाएं। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और मैं ये अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आज आप सबों के समक्ष लेकर आई हूँ। संगत जी आज का मेरा शुक्राना भी है और सबसे बड़ी बात ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई संगत जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में अगर ये थॉट आया है तो गुरुपा की आज्ञा से ही आया होगा। गुरुपा जो आपकी आज्ञा होगी उस हिसाब से ही आप अपनी बिटिया से सत्संग शेयर करवाइएगा। संगत जी मैं सत्संग का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा यह सत्संग 2-3 दिन पहले का है, 11 सितंबर का। उस दिन मेरा बर्थडे होता है। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुपा के दर्शन के लिए, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि इंदिरापुरम से गुड़गांव थोड़ा दूर भी है और कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं बहुत श्योर नहीं थी। और वीकडेज भी था, तो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है, जैसे अगर गुरुपा की आज्ञा रही तो उन्होंने बुला ही लेना है। मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया था। संगत जी 10 सितंबर की नाइट में मेरे हस्बैंड अंकल जी, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ब्लेसिंग्स गुरुपा ने कहाँ से शुरू की देनी, कैसे देनी शुरू की, वो आपको शुरू से बताऊँगी। 10 सितंबर को मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरा बेटा दोनों गए और केक लेकर आए, जो कि मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए केक कट करना होता है उसके लिए। तो उन्होंने ला कर रख दिया, मैंने देखा नहीं।
बाय द टाइम जब 12 बज गए तो मिडनाइट सेलिब्रेशन पे जब केक ओपन किया तो आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि वो केक बिल्कुल पिंक कलर का था और उस पे बटरफ्लाइज थे पिंक कलर के। तो मैंने तभी मुझे समझ आया कि गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स अपनी बिटिया को देनी शुरू कर दी है बर्थडे के शुरुआत के साथ ही। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो वो बटरफ्लाई वाला केक हमने कट किया, रात को अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। एंड देन सुबह में ऐसा हुआ संगत जी कि मैं मॉर्निंग में भी सोच रही थी जाऊंगी, बट मैं बहुत श्योर नहीं हो पा रही थी कि क्या करूं, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम थोड़े से ना डिलेमा वाले सिचुएशन में हो जाते हैं, बट वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। फिर करते कराते मैंने डिसाइड किया नहीं जाना है। मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक किया और हम लोग निकल गए गुरुपा के मंदिर के लिए। रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, बहुत सारे एंजल्स नंबर मिले, 777, 4 टाइम्स 7, 555, 4 टाइम्स 0, 000, बहुत सारे एंजल्स नंबर्स मिले। गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार मिली। एंड जाते जाते क्या हुआ संगत जी कि मुझे रास्ते में जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल पे बुके के लिए आए एक अंकल जी, वो बुके बेच रहे थे। तो उसमें रेड रोजेस थे, वाइट रोजेस थे, और एक बुके ऐसा था जिसमें रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन था। तो मेरे मन में एकदम से आया, मैंने वो वाला ले लिया कि मैं गुरुपा को वहाँ पर गुरुपा के लिए लेकर जाऊँगी मंदिर में। हम लोग बड़े आराम से मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ संगत जी कि इस बार क्या हुआ था, क्योंकि फॉर ड्यू टू सम रीज़न पैरों में दर्द की वजह से मैंने खुद ड्राइव नहीं किया। मैंने मेरे ब्रदर साहब के एक ड्राइवर भैया हैं, उनको बुला लिया था। तो वही ड्राइव कर रहे थे और मैं और मेरी हाउस हेल्प और मेरा बेटा हम गए साथ में बैठे थे। तो जैसे हम मंदिर पहुँचे तो हम मंदिर के लिए जाने लगे, तो वो ड्राइवर भैया ने कहा कि मैं यहीं वेट करता हूँ, आप लोग जाओ। फिर मैंने कहा जब आप यहाँ तक आई हो तो चल लो, गुरुपा के दर्शन भी कर लेना। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताऊँगी संगत जी, उसके 2 दिन पहले मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि उन्होंने एक कैब बुक करी, वो मंदिर के लिए जा रही थी तो कैब बुक कर रही थी। तो कैब बुक करके जब वो वहाँ पहुँची तो वो जब रास्ते में थी तो वो जो जिस कैब से जा रही थी उस कैब के ड्राइवर भैया को किसी का फ़ोन आया था और वो पूछ रहे थे कहाँ हो। तो उन्होंने शायद बताया कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से अगर कोई मिल जाएगा, सवारी मिल जाएगी तो वापस आ जाऊँगा, नहीं तो वहाँ वेट करूँगा, ऐसा कुछ कह रहे थे। जो ये बात आंटी जी ने सुनी थी। तो जब वो मंदिर पहुंचकर आंटी जी ने उन्हें कहा कि भैया आप चलिए हमारे साथ दर्शन कर लीजिएगा और वापसी में मुझे आप घर छोड़ दीजिएगा। सो ये वाली बात मेरे माइंड में बिल्कुल मेरे साथ रेजोनेट हुई उस दिन कि ड्राइवर भैया ने बोला कि मैं वेट करता हूँ, मैंने कहा नहीं आप चलिए। बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट था। तो गुरुपा ने जब जिस माध्यम से जो सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं। इस सेवा को देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम अंदर गए, हमने दर्शन किए। दर्शन करने के दौरान क्या हुआ संगत जी कि हम जब बाहर बैठे थे चाय प्रसाद मिला, फिर जब हम अंदर जाकर दरबार में बैठे तो दरबार में मैं बैठी थी और वहाँ पे मेरे मन में पता नहीं भाव आया। ये जो मैं अभी बात बताने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो मुझे उस दिन गुरुपा ने दी, मेरे बर्थडे पर मुझे फ़ील करवाया। वो मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे संगत परिवार के साथ बांटना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स सब लोगों की अपनी अपनी राय है, बट मेरा मानना है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स अगर हम के बारे में हम बात करते हैं, हमारा शुक्राना सत्संग यही होता है संगत जी कि हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स और उनकी दात की बढ़ियाई करते हैं। तो जब हम उनकी ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी वाणी के थ्रू सभी तक संगत परिवार तक पहुँचता है और वो पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। इसलिए मैं ये बाकी कई लोगों का कहना है कि अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए, बट मेरी थॉट थोड़ी अलग है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। हुआ ये कि मैं बैठी दरबार में और बैठने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही थी गुरुपा से। मैंने उनकी तरफ देखा और आइज़ क्लोज़ करके मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आज आपकी बिटिया को अपने पिता के आशीर्वाद की ज़रूरत है, आज आपकी बिटिया का बर्थडे है। आप अगर आपको ठीक लगे पा तो आप अपनी बिटिया के सिर पर अपना हाथ फेर कर उसको आशीर्वाद दीजिए पा। आपकी बेटी महसूस करना चाहती है अपने पिता को आज पा। संगत जी आप बिलीव कीजिए, मेरे ये कहते ही मेरी आइज़ क्लोज थी और मेरे सिर पर
बिल्कुल सिर पर मुझे गुरुपा का हाथ फ़ील हुआ। हमारे सिर पर जैसे हाथ रखते हैं तो हाथ रख के गुरुपा जैसे फेर रहे थे हाथ ना, तो आई वॉज़ फीलिंग दैट मोमेंट, आई वॉज़ फीलिंग दैट सेंसेशन। मेरा बिल्कुल उस टाइम पे आइज़ क्लोज थी लेकिन आँखों से आंसू छलक पड़े और गूज़ बम्प्स हो गया मुझे। वो करीबन 1-2 मिनट तक गुरुपा ने वो हाथ इतने प्यार से फेरा अपनी बेटी के सर पर, और वो जो मैंने फ़ील किया है संगत जी, उस बात को एक्सप्लेन कर पाना, शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को वो फ़ील बताने की। वो इतना इतना अद्भुत था, मैं 2 पल के लिए बिलीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो हुआ संगत जी। एंड मैंने उसके बाद मतलब बहुत 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 शुक्राना पा। आपने अपनी बिटिया की मन की मुराद पूरी की पा। एक बार बोलते ही आपने मेरी इतनी मन की इच्छा पूरी की पा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। फिर संगत जी हम वहाँ से लंगर हॉल की तरफ चले गए, हमने लंगर किया, लंगर चखा। उसके बाद हम घर के लिए निकले तो रास्ते में भी हमारे अंग संग हमारे गुरुपा हमारे घर तक आए। घर आने पर क्या हुआ संगत जी, हाँ यहाँ पे एक और वाक़या हुआ। वो जो मैंने फ्लावर लिए थे गुरुपा के लिए, वो मेरी कहीं ना कहीं कैसे वो कार में ही रह गए, मैं लेकर जाना भूल गई मंदिर के अंदर। तो बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने गुरुपा के लिए फ्लावर लिए थे, मैं लेकर नहीं जा पाई, मैं ना अभी क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो शायद गुरुपा की इच्छा होगी। फिर वहाँ से जब हम बाहर निकले, मंदिर से बाहर निकले, तो एक और बात हुई थी। मेरी हाउस हेल्प ने मुझसे पूछा, जो वहाँ पे ऑफ़िस है जहाँ पे गुरुपा के स्वरूप मिलते हैं, उस ऑफ़िस की तरफ उसने मुझे दिखाकर पूछा कि भाभी वहाँ पर इतनी लाइन क्यों लगी हुई है। मैंने बोला कि वहाँ पे गुरुपा के स्वरूप दिए जाते हैं। तो उसने कहा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा मैंने तो आपको दे रखा है एक पॉकेट स्वरूप, अगर वहाँ पे सेवादार अंकल पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं, तो आप झूठ मत बोलना, आप सच बोलना कि मेरे पास है। बाकी गुरुपा की इच्छा अगर उन्होंने आपको देनी होगी तो वो स्वयं दिलवा देंगे। उसने कहा ठीक है। जब हम वहाँ गए संगत जी, तो पहले मैं लगी थी, मेरे पीछे वो लगी थी, तो वो मेरे साथ साथ अंदर आने लगी। तो एक अंकल जी ने उन्हें रोका, बोला कि आंटी जी एक एक करके जाना, पहले इनको जाने दो फिर आप जाना। बट वो 2-3 बार वो आने की कोशिश करी थी, तो अंकल जी ने कहा आंटी जी आप रुक जाओ, इनको जाने दो फिर आना। तो मैं जब अंदर गई तो मैंने पूछा कि गुरुपा का स्वरूप अगर गुरुपा की आज्ञा से आप देना चाहो तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास स्वरूप है नहीं। मैंने कहा बिल्कुल है स्वरूप, गुरुपा का स्वरूप है, मंदिर में साक्षात मेरे गुरुपा विराजमान है। लेकिन मन में एक इच्छा हुई और मैं किसी के लिए स्वरूप लेने आई हूँ, तो मेरी मन में इच्छा हुई जो आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, गुरुपा की आज्ञा हो तो आप दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपके पास चरण स्वरूप है, एकदम से उन्होंने पूछा। एंड संगत जी मेरे पास चरण स्वरूप नहीं था गुरुपा का। मैंने कहा मेरे ध्यान में भी नहीं था कि मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है, मैं चरण स्वरूप मांग लूँ, मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। लेकिन मेरे गुरुपा को पता था कि बेटी के पास चरण स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने एकदम से सेवादार आंटी के मुंह से ये निकलवाया कि आपके पास चरण स्वरूप है। मैंने कहा जी नहीं, चरण स्वरूप तो नहीं है, जो पॉकेट स्वरूप होते हैं उसके पीछे गुरुपा के चरण बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर चरण नहीं है। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप का टोकन दिया और बोला नेक्स्ट काउंटर से आप ले लो। मैंने जाकर लिया। और एक और बात थी संगत जी, जब मैं मंदिर के लिए निकल रही थी घर से ना, तो मेरी जो कुक आंटी जी हैं, वो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी हाउस हेल्प और मेरी कुक आंटी दोनों ही को गुरुपा ने अपनी संगत में जोड़ा है। मुझे यह सेवा दी थी कि मैंने उनको मंदिर लेकर गई थी और उनको पॉकेट स्वरूप भी गुरुपा के आज्ञा से मैंने दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा था मंदिर जाते टाइम कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, शायद मेरा बुलावा नहीं है, लेकिन देखिएगा अगर आप मेरे लिए गुरुपा का स्वरूप मिल जाए तो। मैंने कहा आंटी जी वो तो सेवादार अंकल उन्हीं को देते हैं जिनको चाहिए होता, आप खुद नहीं चलोगे, अगर मैं आपके लिए मांगूंगी तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, ये था मेरे मन में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप देख लेना। वहाँ जब मैं पहुँची चरण स्वरूप लेने के लिए दूसरे काउंटर पर, तो एकदम से मेरे मन में ये थॉट आई। मैंने पूछा उनसे सेवादार आंटी जी से कि आंटी जी मेरी यहाँ एक कुक आंटी जी हैं, उनको भी गुरुपा का स्वरूप चाहिए था, अगर आपकी इच्छा हो तो। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने एक बार में मुझे वो स्वरूप दे दिया गुरुपा का। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने हर संगत के मन की हर मुराद पूरी करते हो गुरुपा। फिर मेरे साथ जो मेरी हाउस हेल्प गई थी उनको भी मिला गुरुपा का स्वरूप। एंड जब गुरुपा का स्वरूप उसे मिल गया, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई बाहर निकलने के बाद कि भाभी अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। सुबह में कल मैंने एक सत्संग, ये शुक्राना मैं थोड़ा उसकी तरफ से भी कर देती हूँ गुरुपा को, कि उसने मुझे बताया उसके बाद कि भाभी सुबह में कल ना मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि जिसमें उन्होंने कहा था मैं कल तुझे मंदिर बुलाऊंगा। और देखो आज आपने सुबह मंदिर जाने की बात कही और मेरा भी बुलावा आ गया, मैं भी आपके साथ आ गई। और जब मैं मंदिर आ रही थी तो रास्ते में मैंने गुरुपा से
अरदास की थी कि गुरुपा आप बुला रहे हो लेकिन अपनी बेटी को अपना एक स्वरूप ज़रूर देना। तो वो भी मेरी मुराद गुरुपा ने पूरी कर दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी हाउस हेल्प की तरफ से भी गुरुपा अनंतम शुक्राना पा, पूरे संगत परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हम उसके बाद संगत जी हम घर के लिए आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने नीचे कार पार्क हुई उसके बाद जब मैं ऊपर आने लगी तो मुझे सोसाइटी की ही कुछ लेडीज़ उन्होंने देखा, विश किया, हैप्पी बर्थडे वगैरह स्टेटस देखा था उन्होंने, और उन्होंने एकदम से कहा कि आप चलो हम भी आते हैं आपके घर। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। और संगत जी बाय द टाइम मैं जब तक आई घर पे तब तक 2 केक और आ रखे थे जो मेरी फैमिली वालों ने भेजे थे। जब ऊपर आई तो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद वो 3-4 लेडीज़ और उनकी हस्बैंड, उनके बच्चे विद फैमिली सभी लोग आ गए एकदम से। बिल्कुल घर में रौनक सी हो गई, एकदम से अचानक से रौनक हो गई, जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना। गुरुपान को पता था कि बेटी का बर्थडे, पूरा दिन इसका ऐसे ही निकला है। मैं मंदिर गई, मंदिर से आई बस, और मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था उस दिन। तो गुरुपा ने देखो कैसे सेलिब्रेट कराया अपनी बेटी का बर्थडे। उन्होंने सबको भेज दिया, सारे लोग आ गए, बहुत अच्छे से केक कट हुआ, सब ने एक दूसरे को केक भी लगाया। उसके बाद स्नैक्स की पार्टी भी हुई, बहुत बहुत सब ने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत चेयरफुल इन्वायरमेंट हो गया था। मीनवाइल मैंने गुरुपा का जो स्वरूप मुझे मंदिर से मिला था, भले ही वो मेरी कुक आंटी जी के लिए था, लेकिन वो मैंने गुरुपा का स्वरूप मेरे घर, गुरुपा के घर में आया, गुरुपा स्वयं आए, तो मैंने उनको मंदिर में विराजमान करके गुरुपा को मीठे का भोग लगाया, स्वीट्स का। और गुरुपा को वो जो बुके रह गया था संगत जी मंदिर में जाने के लिए, देखिए गुरुपा की प्लानिंग्स कैसी होती हैं। गुरुपा ने तब वो चीज़ रह गई तो मेरे मन में अफसोस था कि मैं गुरुपा को नहीं चढ़ा पाई ये रोज़ेज़। और जब गुरुपा का स्वरूप मंदिर में विराजमान किया तो मैंने वो रोज़ेज़, वो बुके गुरुपा के सामने चढ़ाए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसलिए गुरुपा ने इसको वापस रहने दिया था। गुरुपा आपकी लीला आप ही जानते हो पा, बट हम तो नासमझ बच्चे हैं पा, लेकिन जो भी है पा उसके लिए अनंतम शुक्राना पा। आप सब कुछ यूँ करवा देते हो जो हम सोच भी नहीं पाते। संगत जी उस दिन जो लोगों के आने से और जो एक घर का माहौल, एक ऑरा, और एक जो बर्थडे में एक चार्म सा ऐड हो गया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं है कि मेरा बर्थडे इस तरीके से कभी पहले सेलिब्रेट हुआ है। जनरली क्या होता है संगत जी कि हम जो भी नियर डियर वंस होते हैं, हम लोग चले जाते हैं डिनर वगैरह पे, जाकर खाना खा लिया, एक केक कट कर लिया, बस इतना है। बट उस दिन वो जो शोर शराबा हुआ, थोड़ी देर की वो जो गेट टुगेदर हुआ, सब लोग इतने चीयरफुल तरीके से सबने केक से होली काइंड ऑफ खेली, इन्जॉय किया, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। एंड मैं उस दिन बहुत टाइम के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी, ऑल्दो मतलब वर्ड्स नहीं है। समटाइम्स क्या होता है ना, आप स्पीचलेस हो जाते हो, ये कुछ वैसा ही मोमेंट था। थैंक यू पा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। संगत जी एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। गुरुपा का जो भी हमें मैसेज आता है टेलीपैथी से, हम कई बार सोचते हैं कि जैसे ये पहले भी मैंने बोला है, और बहुत हम सभी संगत के मन में भाव होता है कि है तो हमारे लिए, लेकिन हम थोड़ा भी सुन लेंगे, 10 मिनट भी सुन लेते, चलो जैसे सत्संग में कई सत्संग के कैप्शन होते हैं कि 5 मिनट सुन, 7 मिनट सुन, तेरे लिए बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो संगत जी हम सुनते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो कैप्शन दिखने के बाद हमारे माइंड में आ जाता है कि अच्छा 5 मिनट हम सुन लेंगे ना, अगर 40 मिनट्स का सत्संग है 5 मिनट भी सुन लिया तो हमारे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी ये मेरी भी धारणा थी, मैं भी यहाँ पे आप लोगों के सामने एडमिट करूँगी, गुरुपा के सामने मैं बैठी हूँ, बिल्कुल बोलूँगी। शायद कभी कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ये मेरे माइंड में हो जाता है कई बार कि चलो मैंने थोड़ा सुन लिया, कम से कम मतलब सत्संग सुन तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। क्या होता है कई बार सत्संग में जो हमारे सामने फ्लैश होते हैं, उसमें सत्संग में कौन से टाइम पे, कौन से मोमेंट पे, कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुपा हमें देना चाहते हैं, जो हम आधा अधूरा सुनकर उस ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। तो संगत जी मैं भी ये कोशिश करूँगी कि अब से सत्संग पूरा सुनूं, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि सत्संग जो संगत जी पूरा नहीं सुन पाते एक बार में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जब भी आपको टाइम मिले सत्संग ज़रूर पूरा सुनिएगा। क्योंकि गुरुपा की मैंने 1-2 सत्संग में रियलाइज़ किया संगत जी, जो मैं ये गलती करती हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया कि समाव क्या हुआ, मैं कुछ काम करते करते सत्संग सुन रही और सत्संग प्ले होता गया, तो वो पूरा ही सुन गई मैं। तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सत्संग का कैप्शन
ज़रूर था कि 5 मिनट सुन, लेकिन जब मैंने एंड तक सुना तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल मेरे से रिलेटेबल थी। तो यही होता है संगत जी कि शुरू में हमें लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट सुन लिया, बट नहीं, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा ही सत्संग सुनें, क्योंकि ब्लेसिंग्स हमेशा पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी ब्लेसिंग्स तो कभी नहीं। गुरुपा हमें जब भी देते हैं पूरा ही देते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। एक आप लोगों के सामने गुरुपा से मैं अरदास भी करना चाहूँगी। एक गुरुपा से विनती है मेरी, गुरुपा आपकी कृपा से मेरी मम्मी की सेहत में बहुत सुधार आया है। कृपा करके गुरुपा उनकी हेल्थ पूरी तरह ब्लेस कर दीजिए पा। अभी भी वो बहुत अच्छे से रिकवर नहीं हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा की कृपा से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ मैं गुरुपा का यह सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुपा का महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुक्राना वगैरह कैसे करते। गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं दिल से तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, जो भी भूल चूक हो मुझे माफ़ करो। मैं गुरु जी से अभी अभी 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू चल रहे हैं, डेली ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, सब कुछ न कुछ डेली हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। पर जहाँ मैं जाती हूँ गुरुजी को बहुत याद करती हूँ, तो सारे रिपोर्ट गुरुजी ने मेरे नॉर्मल कर दिए। एक भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, तो मैं इसको बहुत बड़ा चमत्कार मानती हूँ। मैं बहुत डर जाती हूँ कि ये चेक वो चेक इसके लिए, पर जहाँ जाती हूँ गुरुजी को याद कर करके गुरुजी मेरे संग ही रहते हैं पूरा टाइम। और सारे रिपोर्ट मेरे निगेटिव आए, सब नील आए, कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके लिए जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, बस अपनी बच्ची को समझ जाओ। मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं रहा कि कैसे बोलूँ। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला शुक्राना करती हूँ। आप सभी संकट के सामने मैं अपना पहला शुक्राना करती हूँ। मैं सबसे पहले, मुझे आज के 3 महीने पहले मेरी फ्रेंड ने बताया गुरुजी के बारे में। मैं तभी भी नहीं समझ पाई। मैं अभी पुणे शिफ्ट हुई हूँ। मुझे मेरी ननंद ने भी बताया था कि बेटा तू 7 जुलाई को जाना गुरुजी के दरबार में। तो मैं गुरुजी के दरबार गई थी। इससे पहले यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुजी के मुझे ये आते थे मैसेजेस, मैं स्क्रॉल करती रहती थी, ध्यान नहीं देती थी कि जाने दो कौन से गुरु है, जाने दो, रहने दो, नहीं देखना है। पर बार-बार गुरु मेरे सामने आते थे, मैं ध्यान नहीं देती थी। पर दीदी ने बोला कि 7 जुलाई को तू जाना गुरुजी के बर्थडे पे ब्लेसिंग लेने। तो मैं गई मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, उनको भी वहाँ बहुत शांति मिली। सच में एक इतनी शांति मिली दरबार में कि मन प्रसन्न हो गया। वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, सेवादारों की सेवा देखी, कहीं दिल से सेवा करते हैं गुरुजी। और उस दिन में उसके संडे को सत्संग हुआ, उसके थर्सडे नहीं गई, नेक्स्ट संडे नहीं गई, उसके नेक्स्ट संडे वापस मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ चला, वो भी जुड़ गया है। मेरा बड़ा बेटा मेरे हस्बैंड अंकल के साथ है। मेरा छोटे बेटे को जॉब गुरुजी ने लगाया है, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, छोटे बेटे के मन में बैठो, उसके आपकी तरफ उसको करो गुरुजी, उसका मन शांत रखो। ने उसको जॉब दिया है, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। बड़ा बेटा आपके साथ जुड़ गया है, बहुत चलने की करता है कि गुरुद्वारे चलो, दरबार चलो। अभी ये संडे को भी हम दरबार जाएँगे। गुरुजी, मेरा ये 15 अगस्त का 16 तारीख सुबह अमृत वेले का 5:30 बजे का सत्संग है। गुरुजी, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत काला जादू किसी ने किया है, बहुत सालों से किया है। गुरुजी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ होता ही नहीं है। पाठ पूजा करना चाहती हूँ, तो उस दिन तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। दूसरे दिन लगता
लगता है कि अब मैं ये पाठ पूजा करूँ, क्यों गुरुजी ऐसा गुरुजी? पर जब से आपके पास आई हूँ मैं 2-3 महीने ही हुए पर एक मन में अलग-सी शांति-सी आ गई है गुरुजी। सच बताती हूँ आपने एक शांति-सी दे दी है। गुरुजी फिर मैंने वहाँ से दरबार से आपका स्वरूप लिया, ब्रेसलेट लिया गुरुजी, ब्रेसलेट पहना, आपका स्वरूप को फ्रेम करवाया है, घर में रखा है गुरुजी, आप मेरे घर आए हैं और 7 अगस्त को मेरे बर्थडे के दिन गुरुजी मैंने आपका सत्संग करवाया है। गुरुजी मुझे इतना नहीं पता है सत्संग कैसे करते हैं, संगत कैसी है, पर जैसे भी किया गुरुजी आपने सब करवाया। काफ़ी लेडीज़ आई, बहुत अच्छा आधे घंटे का सत्संग हुआ, आरती, कीर्तन, समोसा, चाय, प्रसाद हुआ गुरुजी। गुरुजी मैंने जो आपकी फूलों की थाली रखी थी, मेरे से अगर जो भी कुछ गलती हुई हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब मैंने वो थाली उठाई, आपका स्वरूप वापस मंदिर में रखा, उसमें राख निकली गुरुजी। मुझे नहीं पता ये क्या था गुरुजी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आपने मेरे घर की नेगेटिविटी दूर की है, क्या की है? मुझे अपनी नेबर पे संदेह हो रहा है, मेरे घरवालों पे 2-3 जनों पे संदेश होता है कि क्या कोई मेरे पे जादू कर रहा है। ये सब काली का ही असर है गुरुजी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, सच कह रही हूँ गुरुजी। उस दिन आपने घर से नेगेटिविटी निकाली है, काली राख के जैसे फूलों में कुछ तो भी था, वो मैंने फेंक दिया गुरुजी। और भी आगे मेरी आप रक्षा करो, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ पर आप मेरी रक्षा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, मेरी मम्मी पे सेहत दे, मेरी मम्मी की देह आरोग्यता बख्श दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हर संडे को आप मुझे अपने दरबार बुलाओ, घर में मेरा जाप कराओ गुरुजी। सत्संग आप ही नहीं करवाया गुरुजी, सत्संग में वो जो भी भूल-चूक हुई हो माफ़ करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गौरव गौरव जी, गौरव अंकल, प्राची आंटी, दोनों का बहुत-बहुत शुक्राना। आप सबका सत्संग शेयर करते हो, आप मेरा भी सत्संग शेयर करो। गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि शुक्राने का सत्संग करो, शुक्राने का सत्संग करो। आप मेरा सत्संग शेयर करो। आपका कोटि-कोटि शुक्राना कि आप ये सबका सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी की ब्लेसिंग आप पे सदा महकती रहेगी, बरसती रहेगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना तो बहुत बड़ा हो जाएगा संगत जी, आप मुझे माफ़ करना अगर मेरा शुक्राना बड़ा हो गया तो। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे 3 महीने ही हुए गुरुजी के, पुणे से मैं बात कर रही हूँ, 3 महीने ही हुए मैं गुरुजी से जॉइन हुई हूँ। 3 महीने में गुरुजी ने मुझे अपना लिया है, गुरुजी ने अपने मुझे छोटे से दर्शन मुझे गुरुजी ने बताया था कि तू शुक्राना कर। और गुरुजी ने मुझे सबसे पहले बोला था कि तू 40 दिन का सुखमणि पाठ, जपजी साहब का पाठ कर। गुरु की मेहर से मेरा वो 40 दिन जपजी साहब का पाठ, सुखमणि साहब का पाठ अमृत वेले के टाइम पे हो गया। उस बीच संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ 18-20 दिन हुए मैं सुबह को 3:30 बजे उठ के 4 बजे पाठ चालू करती थी। करीब-करीब पौने 5 बजे जैसे मैं नीचे बैठ के सुखमणि का पाठ पढ़ रही थी, गुरुजी के बिल्कुल सामने सोफ़ा के मैं सामने नीचे बैठ के पाठ कर रही थी, तो सामने बिल्कुल एक वो बड़ा-सा कीड़ा आ गया जो बारिश में नीचे आता है, जो बहुत ज़ोर का चलता है, जिसको पैर बहुत सारे रहते हैं, लाल कलर का। और उसके 1 दिन पहले ही गुरुजी को था कि मैं तेरे घर लाल चोले में आ रहा हूँ। अभी मैं इतनी मंद बुद्धि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुजी लाल चोले में आ रहे, क्योंकि मुझे अभी तक इतना नहीं समझ रहा है कि किस-किस में गुरु कैसे-कैसे दर्शन देते हैं। तो बिल्कुल वो कीड़ा मेरे सामने आके कहाँ से आया बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ये एक बड़ी बात लग रही, क्योंकि मैं तो पोथी पढ़ रही हूँ, सुखमणि का पाठ कर रही हूँ। वो कीड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहा है, बिल्कुल इधर-उधर, इधर-उधर बस चल रहा है। बस मेरे को तभी समझ गया कि मैं डरी नहीं, कि गुरुजी ने बोला था मैं लाल चोले में आऊँगा। मैंने तो उसको ही प्रणाम करके गुरुजी को बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, वो आधा घंटा, 1 घंटा बिल्कुल वहीं पे, जबकि वो कीड़ा बहुत इतना फ़ास्ट भागता है कि मैं आपको कीड़े का नाम नहीं समझ में आ रहा कि क्या बताऊँ, कीड़ा बोलूँ मुझे वो भी गलत लग रहा है। पर गुरुजी ने 101% मुझे उसमें दर्शन दिए हैं कि
1 घंटा, 2 घंटा मेरे बच्चे को उठाया, दिखाया, हस्बैंड को उठाया, 7 बजे दोनों को दिखाया, 9 बजे तक वो उधर ही था। फिर अचानक कहाँ गया, क्या हुआ, बिल्कुल नहीं समझ में आया संगत जी। ये मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से। मैं शुकराना हूँ गुरुजी का कि मुझे दर्शन दिए। सुखमणि के पाठ के बीच में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद गुरुजी, अब मैं दूसरा सत्संग अपना सुनाती हूँ कि मेरे ऊपर भी ऐसे मुझे लगता है कि काली क्रियाएँ की गई हैं, जबकि मेरे शादी को 27 साल हुए। गुरुजी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं मेरी जेठानी का, मुझे लगता है ऐसा। बाकी मुझे सारे सत्संग भी आप वही सुनाते हो, लिटरली आप नाम भी वही आता है कि तेरी जेठानी का, हस्बैंड वाइफ का किया करता है। गुरुजी, मैं कभी भी किसी का नहीं बुरा चाहती हूँ। मैं बचपन से लेके साथ संगत में, जैसे मुझे संगत करना, सत्संग सुनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। गुरुद्वारे जाती हूँ, अमृत वेला करती थी, अब नहीं होता है। अब आप फिर से करा रहे हो, इसके लिए थैंक यू, शुकराना गुरुजी। गुरुजी, जेठानी का किया करता है, ऐसे सब बोल रहे, सॉरी सब नहीं, आप मुझे ऐसे सत्संग सुना रहे हो, मुझे वो सही लग रहा है कि उसी का ही किया हुआ है। गुरुजी, मैं इस चीज़ से 20-22 साल से ज़्यादा हो गए गुरुजी, 27 साल हो गए मेरी शादी को। अब दिसंबर में मैं इतना इससे उलझ गई हूँ, मुंझ गई हूँ, हस्बैंड के ऊपर किया करता है। अभी तो धंधे में इतना लॉस 3 महीने से ज़्यादा हो गया। मेरा बड़ा बेटा, हस्बैंड बिल्कुल घर पे बैठे, ना घर है, ना दुकान है। वो घर पे भी उन्होंने कब्ज़ा करके रखा है। हम पुणे में रेंट में रहते हैं, रेंट के घर में रहते। अब गुरुजी, आप ही हमारी सहायता करो, आप ही सहायता करो, सब आप ही आगे का रास्ता दिखाओ। और गुरुजी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपसे जैसे जुड़ गए हैं, घर में एक किस्म की शांति सी आ गई है, ये पॉज़िटिविटी बहुत आई है। मेरे पति अंकल के अंदर इतनी शांति आ गई है, नहीं तो बहुत चिड़चिड़े रहते थे। बेटा भी एकदम शांत हो गया है, बोल रहा है मम्मी कुछ होगा, बहुत कुछ अच्छा ही होगा। हम आपके, क्योंकि इधर संडे को दरबार में जाते गुरुजी, सेवा मिलती है, सेवा करते, हम नहीं करते गुरुजी, आप कराते हो एवरी संडे। अभी कल फर्स्ट थर्सडे गए थे गुरुजी, बहुत अच्छी सेवा मिली। बेटे को जोड़े घर की सेवा मिली, उसमें भी उसको इतनी ब्लेसिंग मिली, वो आपको ही याद कर रहा है, बोलता है मम्मी सब गुरुजी है, सब गुरुजी है, सब अच्छा होगा। ये पॉज़िटिविटी बहुत आई है, नहीं तो पहले बहुत हलचल मचती थी, बहुत ज़्यादा हलचल चलती थी। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा? पर आपसे जब से जुड़े हैं ना, एक मन में शांति आ गई, घर में भी एक अजीब शांति हो गई, सब एकदम शांति से सब करते रहते हैं गुरुजी। ये आपकी बहुत मेहर है गुरुजी, कितना शुक्राना करूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक नहीं, हर साँस-साँस आपका शुक्राना है गुरुजी। बाकी आप मुझे इन चंगल से छुटाओ, मेरी जेठानी का काला क्रिया किया हुआ, आप ही उनको सबक सिखाओ, क्योंकि मैं हर जब भी मत्था टेकती हूँ, उन दोनों के लिए बोलती हूँ कि भगवान वो खुश रहे, वो खुश रहे। मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे अपना धंधा, घर, परिवार सुख रहे, बस उनको पता नहीं मेरे से किस चीज़ से जेलसी है, इतने सालों से जेलसी चल रही है गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत पार्शलिटी, बहुत ज़्यादा पार्शलिटी, उनको छोड़ के हम दूर आ गए, तो भी दूर से भी वो काली क्रियाएँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुरुजी? बहुत आप सँभाल लो गुरुजी, मैं इतना नहीं बता पा रही हूँ गुरुजी, तो भी सच बोलती हूँ, सारे सत्संग मुझे वो ही आप सुना रहे हो कि अब मैं उनका देखूँगा, क्रिया करने वालों का, काले-काले करने का, मैं उनको सब ठीक करूँगा। गुरुजी, बस अब आप ही उनको देखो, मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी हम तीनों थक चुके हैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बड़ा बेटा, छोटे बेटे को अपनी जॉब लगा, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, उसके ऊपर भी हाथ रखो। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अभी तक का इतना शुक्राना गुरुजी आपको स्वीकारती हूँ। गुरुजी, आगे की शुक्राने की मैं तैयारी करती हूँ, तब तक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, संगत जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, संगत क सत्संग करने में जो भी गलती हुई हो, भूल-चूक हुई हो, लंबा सत्संग हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सारी संगत के ऊपर गुरु की मेहर रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, हर साँस-साँस शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।